हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पीछे की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर जैसे ये 7 है तो 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। छठा क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है, जैसे एग्जाम्पल बेस है, वैसे वो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो आपको अलग से बता देंगे। 5 क्वेश्चन तक हमने डिटेल से उसको सॉल्व किया। तो आप देखो 7वां नंबर, अगर जिसने 5 क्वेश्चन पीछे के जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं अगर उनको ढंग से देखा और उसकी प्रैक्टिस की है तो आसानी से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 पहली इक्वेशन दे रखी और दूसरी इक्वेशन समीकरण दे रखी है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12। पहली रेखा और दूसरी रेखा, दो रेखा देती है और ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ हम अभी तक 2-3 क्वेश्चन में बना चुके हैं, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे। तो बताओ भाई, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें उसके लिए क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो टेबल निकालो भाई। यहाँ से आपको दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, ये दे रखा है। यहाँ से क्या करोगे आप, x की वैल्यू या y की एक चर की मान निकालो। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो प्लस का एक उधर जाके माइनस का, माइनस का y उधर जाके प्लस का, तो y माइनस 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब पहली चीज आप क्या करोगे, y बराबर क्या रख दो, 0 रखने पर। ऐसे 3 मान रखने, तो y बराबर जब 0 रखोगे तो यहाँ से देखो भाई x और y बराबर जब 0 रखते हो तो x का मान क्या जाएगा, माइनस का 1। y बराबर जब 1 रखोगे, y बराबर जब 1 रखोगे, सॉल्व कर लेते। अगर आपको यहाँ से सीधे टेबल में डाउट रहती है तो ऐसे सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या नहीं है यहाँ से, माइनस का 1। सेकेंड हम क्या करेंगे भाई, y बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर y बराबर जब 2 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्लियर बात। मतलब आप y जो भी रखोगे x उसको 1 कम कर दो। जैसे 3 रखोगे तो y की जगह 3 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही y बराबर 3 रखने पर, y बराबर जब 3 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 1 कम, 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2। तो यहाँ से आपकी एक टेबल तैयार हो गई पहले ग्राफ के लिए। क्या हो गई भाई बताओ, 3 मान रखे आपने, y बराबर 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा। y बराबर जब 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। y बराबर 1 रखा तो x आ गया 0। y बराबर 2 रखा तो x क्या आ गया, 1 आ गया। ये आपको जो समीकरण, रेखा का समीकरण दे रखा था पहला, उसके लिए हमने क्या बना ली, टेबल बना ली, सारणी बना ली ग्राफ के लिए। फिर सेकंड देखो भाई, सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0, ये दे रखा है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की या y की वैल्यू निकालो, y की निकालो। 2y बराबर 12 माइनस का उधर जाके प्लस का, 3x प्लस का उधर जाके माइनस का। यहाँ से y का मान, जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं, अकेला रखते हैं। तो 2 यहाँ पे गुणा है, कहाँ पे चला जाएगा, भाग में। मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ चला जाता है, भाग में। डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो 3 मान रखो और x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे सोल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या हो, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब 2 से क्या हो, वो डिविजिबल हो। तो यहाँ से x बराबर सबसे पहले 0 रख लो, 0 रखने, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बट्टे 2। तो ये तो 0 हो गया, तो 12 बट्टे 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6 आ गई। क्लियर। फिर x बराबर 3 रखोगे, 0 रख लिया तो 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 12 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 9। 9 में 2 का भाग जाता है। वैसे आप रख सकते हो, पॉइंट में आएगा, ग्राफ उसका भी बन जाएगा। लेकिन हमारा ग्राफ क्या हो, आसानी से बन जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा मान रखेंगे x का जिससे 2 का सोल्व करने पर, मतलब अंश को, न्यूमरेटर को सोल्व करने पर 2 से क्या हो, डिविजिबल, 2 का भाग पूरा पूरा जाए। तो x बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर, तो y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 को 2 से करूँगा 6, 6 बट्टे 2, तो 6 बट्टे 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो तीसरा, अब यहाँ से आपको सोल्व करना, खुद करना भाई, 4 रख लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब
3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 में से 12 घटाओगे 0 बच जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वापस क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस समीकरण के लिए हमारे पास टेबल बन गई है, ये हमारे पास टेबल आ गई। आपने सबसे पहले x बराबर 0 रखा तो y कितना आ गया भाई, 6 आ गया। x बराबर 2 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 4 रखा तो y कितना आ गया भाई, 0 आ गया। क्लियर है बात। तो हमारे पास दोनों समीकरण के लिए हमने टेबल बना ली। अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखो भाई यहाँ से ये मैं अब सिर्फ टेबल लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें आपने देख ली, तो यहाँ से मैं सिर्फ टेबल रखूँगा। यहाँ देखो भाई, इस समीकरण के लिए टेबल तो ये हो जाएगी x और y। x की जगह क्या रखा है, -1, ये टेबल वापस रख रहा हूँ, 0 1 1 और ये 2 आ गए। फिर दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से इसके लिए टेबल बनाओगे तो क्या बन जाएगी टेबल, ये टेबल बन गई। हमने डिटेल से हमने इसका सॉल्यूशन देखा कि कैसे टेबल बनाए जाते हैं। तो 0 6 2x 2 पे 3 और x 4 पे y की वैल्यू 0 आ गई बात समझ में। अब बनाएंगे इसका ग्राफ जो हमें बनाना है। क्लियर है बात। अब बनाओ ग्राफ, यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकल लाइन उसे बोलते हैं वाई एक्स। उसको जो क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको बोलते हैं एक्स एक्स। यहाँ पे जो दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ से मान रखूंगा मैं 1 2, एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ 4 5, यहाँ से -1 -2 -3 -4, यहाँ से प्लस का 1 2 3 4 5 6 रख लो, 3 4 5 और 6, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -3 और माइनस का 4। क्लियर बात। यहाँ देखो x की हाईएस्ट वैल्यू 4 है और y की हाईएस्ट वैल्यू 6। अब ग्राफ बनाओ भाई। सबसे पहले x - y + 1 = 0 का ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ देखो x बराबर -1 पे y क्या है, 0। मतलब x अक्ष पर y क्या होता है, 0। जो x अक्ष जो रेखा होती है ना, उसी पे हमेशा क्या होता है, y 0 होता है। y अगर 0 पे बोलते हैं तो वो बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये बिंदु पहला आपका हो गया। दूसरा बिंदु है x0 y1, x0 y1, ये बिंदु हो गया। तीसरा आपका x1 y2 है, x1 और y2, ये बिंदु। अब यहाँ से क्या बना लो, आप ग्राफ बना लो। देखो यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाते हो इसकी सहायता से, इसी से बना लो सीधा। आप जब ग्राफ में बनाओगे ना स्केल की सहायता से, तो आपकी लाइन क्या बनेगी, एकदम सीधी बन जाएगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप पहली लाइन खींच सकते हो। कौन सी लाइन है ये, किस लाइन की समीकरण है, x - y + 1 = 0। क्लियर है बात। यहाँ हो गया आपका बिंदु A -1, 0, B हो गया 0, 1 और C हो गया 1, 2। क्लियर है बात। यहाँ देखो ये बिंदु हमने पहली लाइन हमने ग्राफ बना दिया। दूसरी समीकरण दे रखी है 3x + 2y - 12, इसका ग्राफ बनाएंगे। x0 पे y6, x0 पे y6, इसे D बिंदु दे दो, x0 y6, x2 पे y3, x2 पे y क्या है, 3 है, यहाँ पे ले लो भाई, ये बिंदु हो गया, इसे E बिंदु दे दो, x2 पे y3। फिर x4 है y0 है, x4 है y0, ये F बिंदु दे दो, x की वैल्यू 4 और y की 0। यहाँ इनको मिला दो भाई, तीनों बिंदु को मिला दो। ये आप जब ग्राफ में बनाओगे तो सीधी लाइनें बनेगी। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है, लेकिन ग्राफ आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने ग्राफ बना दिया। देखो पहला काम हमने इन दोनों समीकरण से क्या बनाई, टेबल बनाई। फिर हमने क्या खींचा, इसका ग्राफ खींचा। ये पहला काम हमने कर दिया। फिर बोला एक्स एक्स मतलब ये लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस।
क्लियर है बात। इस एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, ये दोनों रेखाओं से बने ट्रायंगल, ट्रायंगल ये बन रहा है भाई, बिंदु ई है एक, तो ये सी बिंदु दिया, इसे क्या बिंदु दिया है, 2 और 3, ई बिंदु है और ये ए बिंदु है और ये एफ बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु आपको दे रखा है, तो आपको बोला है कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो और छायांकित कीजिए, तो ये भाग को क्या करना है, छायांकित। ये बन रहा है हमारे पास ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपके पास है बन गया, ये ट्रायंगल आपके पास बन गया। क्लियर, ये बना आपका पास ट्रायंगल। अब हमें बोला कि जो ट्रायंगल बना है उसको छायांकित कीजिए, मतलब शेडेड पोर्शन कीजिए, शेडेड कर दिया, इसका छायांकित भाग कर दिया। अब हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने, तो हम लिखेंगे दोनों रेखाओं द्वारा, या यहाँ लिखो भाई, लास्ट में लिखना है इसके, दोनों रेखाओं लाइन लिख दो, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 से बने त्रिभुज के निर्देशांक बिंदु, कौन कौन से बिंदु है भाई, बिंदु कौन से हैं, एक तो दे रखा है आपको ई, कौन सा निर्देशांक है, 2 3, फिर दे रखा है ए माइनस 1 0, वह कौन सा है, एफ है 4 0। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है, मतलब आपको 3 बिंदु मिल गए, एक तो मिला ई 2 और 3, एक मिला ए, वो क्या मिला है भाई, माइनस 1 0, एक मिला है एफ, वो मिला है 4 0। ये आपका ट्रायंगल यहाँ पे बन गया, क्लियर बात। तो ये ट्रायंगल हमने बनाया, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम सवाल को समझेंगे और आराम से इसको अच्छे से दोबारा अपने खुद से बिना देखे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, इसको ढंग से समझना। फिर भी आपके कहीं डाउट रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट लिखें। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रखा आपको, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, थोड़ा सा देखो, समझो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, पीछे कर भी चुके। आपको दे रखा है कि 2x है, 2x दे रखा है और को क्या है 3y माइनस 8 इजिकल टू, ये दे रखा है क्वेश्चन। और आपको ये बोला है कि इस रेखाओं से एक समीकरण दे दी देखा, और आपको बोला है कि एक और समीकरण बनाइए कि रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। मतलब आपको खुद को बनाना है कि रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। तो आपको मैंने बताया था प्रतिच्छेदी होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो हम लिख देंगे 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू। तो आप जब निकालोगे इसको देखो 2/3 बराबर नहीं होता 3/6, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी के लिए। फिर बोला कि समांतर के लिए क्या करो, दोनों को बराबर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समांतर के लिए क्या करोगे, दोनों सबको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, इसको अलग से 4x प्लस 6y और यहाँ लिख दो माइनस का 9 बराबर 0। क्लियर है। तो आप देखोगे कि a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। अगर संपाती बनाना है, तीसरा संपाती बनाना है तो सभी को क्या कर दो, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये हो जाएगा इसमें। क्लियर बात। तो इस तरीके से हमने 3.1 एक्सरसाइज कौन सी है भाई, 3.1 के सारे क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन हमने देखे। फिर भी आपके कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्लियर बात।